इट्स राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। भाई राजस्थान रॉयल्स तो आज धुएं निकाल के रख दिया। आज उन्होंने मुंबई इंडियंस के मार मार के उन्होंने आज दुम्बा बना दिया आज मुंबई इंडियंस को, जो कि सबसे बड़ी टीम थी आईपीएल के अंदर और सबसे सीनियर प्लेयर्स जो है वो मुंबई इंडियंस के अंदर खेल रहे थे, वैभव सूर्यवंशी और भाई जायसवाल ने आज हिस्ट्री की आईपीएल की जो है वो 23 इनिंग मैं कहूंगा कि भाई खेलिए तो गलत नहीं होगा। वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो 14 बॉल्स के ऊपर 39 रन, और अगर हम जायसवाल की बात करेंगे 32 बॉल्स के ऊपर 77 रन मारे आज उस बंदे ने। 11 ओवर्स का जो है वो मैच था बारिश की वजह से, लेकिन भाई 11 ओवर्स के अंदर अगर 150 हो सकता है तो अगर 20 होते तो भाई 280 300 तो हो ही सकता था। उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो नांद्रे बर्गर, जोफ्रा आर्चर ने बड़ी तगड़ी बॉलिंग की और मुंबई इंडियंस को सर उठाने का भी मौका नहीं दिया और मुंबई इंडियंस जो है वो बिल्कुल ही जो है वो गेम से आउट हो चुका था। पहले ही जो है वो 3-4 ओवर्स के अंदर रोहित शर्मा भी नहीं परफॉर्म कर पाए, रेयान रिकल्टन भी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाए और भाई आज राजस्थान रॉयल्स जो है वो धुएंधार बारी खेल के एक बेहतरीन जीत अपने नाम किया उसने। सर क्या कहेंगे, जिस तरह आज जो है वो हाईलाइट्स चल रही थी, जिस तरह जो आज जो है वो छक्के की छक्के ऊपर लाइन रखी हुई थी, क्या कहेंगे आज? देखो आज भी परफॉर्मेंस हुई है तो मेड बाय इंडियंस, ठीक है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि क्रिकेट कहीं पे आगे ना इंडिया पे आके खत्म हो गई है, परफॉर्मेंस होती है तो वहीं पे बड़े बड़े नाम है आईपीएल में, गोरे हैं सारे हैं, लेकिन सब फ्लॉप है। जब भी परफॉर्मेंस नजर आती है इंडियंस की तरफ से नजर आती है। आज उनका बच्चा खेल गया 14 गेंदों में, जसप्रीत बुमराह को हिस्ट्री में पहली दफा पहली बॉल पे छक्का। बिल्कुल यार, बुमराह की जो लाइन लेंथ है ना, उसको कोई एग्रेसिव प्लेयर खेलेगा ना तो उसको बहुत स्कोर बढ़ सकता है, ठीक है। वो बच्चा खेलता ही एग्रेसिव और 39 वो 14 बॉल पे अनबिलीवेबल है। आप ये देखें कि कहीं पे 20 ओवरों में 150 160 स्कोर बन रहा है, यहाँ 11 ओवरों में 150 प्लस स्कोर बन गया है। उसकी वजह ये है जायसवाल की बैटिंग, उसका 70 प्लस इन 30 बॉल्स, उसके बाद 14 बॉल्स में 39। सूर्यवंशी का मैं कहता हूँ हैरान किन परफॉर्मेंस है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए पूरे नाम दे सर, पूरी दुनिया जहां पे जो है वो जसप्रीत बुमराह को छक्का लगाने के लिए तरसती है या उससे डरती है, वहां पर वैभव सूर्यवंशी इंडिया के ही अपना प्लेयर जो है वो पहली बॉल के ऊपर उसको 6 लगाता है। मतलब इतना फियरलेस क्रिकेट। देखिए इम्पैक्ट की बात होती है, उसने आते ही छक्का लगा दिया, अब उसका इम्पैक्ट हाई रहेगा बुमराह के ऊपर। अब बुमराह कुछ नहीं रहेगा। जब भी सूर्यवंशी की बात आएगी ना तो लोग यही कहेंगे ये वही है जिससे बुमराह को पहली गेंद पे छक्का लगाया। अगर वो आउट कर देता तो हमेशा उसका अपर एंड रहता। अब सूर्यवंशी का अपर एंड रहेगा। टैलेंट है भारत के पास, वो नहीं डरते, चाहे बुमराह हो चाहे कोई भी बॉलर हो, वो नहीं डरते। सर जायसवाल की बात करें, उसके बाद वैभव सूर्यवंशी की बात करें, आगे ट्रेंट बोल्ट आ रहा है उसको छक्के पड़ रहे हैं, उसके बाद जो है वो जसप्रीत आ रहा है उसको छक्के पड़ रहे हैं, कोई भी बंदा आ रहा है, जो भी बंदा आ रहा है, मतलब कि ताबड़तोड़ चपेटी यहाँ से लग रही है। यार ऐसे ही होगा भाई। आपको पता है कि इंडियंस जो बैट्समैन है ना वो किसी बॉलर को नहीं देखते। ट्रेंट बोल्ट की बात अगर आप करेंगे या शाह की बात करेंगे, सारे आईपीएल खेलते हैं और सारे मार खाते हैं। 200 प्लस स्कोर होता है हमेशा। इंडियंस के जो बैट्समैन है, जब यंगस्टर्स देख ले, सीनियर्स आज सीनियर्स वीएस यंगस्टर्स का मुकाबला था लेकिन यंगस्टर्स जीत गए। बिल्कुल तो मतलब ये है, क्या कहेंगे आज वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल ने मार मार के जो है वो मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स को दुम्बा बना दिए। पहली बॉल पे छक्के और 5 ओवर में 80 प्लस स्कोर, फिर 11 ओवर में जो है वो 150 स्कोर। 11 ओवरों का मैच था और वन साइडेड राजस्थान रॉयल्स ने जीत लिया। क्या कहेंगे दो प्लेयर्स इंडिया के यंगस्टर जिन्होंने यार सांस लेने दिया मुंबई इंडियंस को, जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के बारे में क्या? बेसिकल बात तो ये है कि जो भाई ने बात की है वो बहुत अच्छी बात की है, ठीक है। वो कोई भी प्लेयर हो ना, बॉलर कोई भी हो, ठीक है। ये नहीं कि जस्ट इंडिया से बॉलिंग हो, नहीं। ऑल वर्ल्ड पे जो भी बॉलिंग आएगा ना, वो इंडिया के ऐसे प्लेयर हैं कि वो डरते ही नहीं है, ठीक है। और मैदान में वो तो समझ ले कि वो शेर नहीं सवा शेर बन जाते हैं, ये बात ठीक है। तो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना उनका, वो मैदान में आके लूज नहीं, वो हाई स्टैंडर्ड हो जाता है, आसमानों पे वो ही उनको आगे लेके जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने देखे बुमराह को आते सारी 6 लगा दिया। हिस्ट्री में पहली दफा खेला है, जिंदगी में पहली दफा 14 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी खेला और पहली बॉल पे। 14 साल का तो नहीं है वो, 20 साल का मेरे ख्याल से हो गया। 14 साल का तो वो आज से 3 साल पहले की बात है। देखें वो लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस है, इम्पैक्ट क्रिकेट कह रहे हैं वो। देखें वो अपने माइंडसेट के साथ आए हैं, हमने 11 ओवर में 150 स्कोर करना है, तो उन्होंने वैसे ही आगे परफॉर्मेंस की। उन्होंने नहीं देखा कि बुमराह या घूम रहा है। देखिए ट्रेंट बोल्ट की तो वैसे ही मैं कहूँगा वो क्रिकेट उसकी खत्म हो चुकी है, तो बुमराह एक अच्छा बॉलर है, उसको थोड़ा चाहिए था कि इम्पैक्ट डालता अपनी खौफ का, ठीक है, लेकिन उसका खौफ नहीं डाला, ठीक है। देखिए पहली बॉल पे अगर आपको छक्का पड़ रहा है, आपके इंडियन प्लेयर लगा रहा है, तो आपके लिए कॉन्फिडेंस की बात होनी चाहिए कि यार आपके इंडियन प्लेयर्स ऐसे हैं, जैसे बुमराह को छक्के मारे और भी कई बॉलर्स को मारे। देखें इंडिया कई सालों से टैलेंटेड बच्चे ला रहा है और आज भी लेके आया। सूर्यवंशी, जायसवाल देख लें आप ये बॉर्डर गवास्कर सीरीज में आपने देखी होगी उसकी बैटिंग, वही वो मिचेल स्टार्क को उसने उंगली दी थी, ठीक है। तो ये बुमराह तो कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। बुमराह अभी बहुत पीछे है। बुमराह एक बच्चे से छक्का खा रहा है, उसको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए यार। देखो इम्पैक्टफुल क्रिकेट होनी चाहिए, आपकी कॉन्फिडेंस से खेलना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आप देखें
आप 11 ओवर में 150 स्कोर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अचीवमेंट की बात है इंडियन प्लेयर्स होने के नाते, ठीक है। तो राजस्थान रॉयल्स कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच। अच्छा आप इधर ही आपसे और भी सवाल पूछता हूं। आप बताइए आज की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहोगे? आज की परफॉर्मेंस तो अनबिलीवेबल है, क्योंकि इंडिया ने ना मेरिट पे आज टीम आई है बहुत अच्छी। सूर्यवंशी 14 बॉल 5-6 को उसने मारे, एक चौका, 11 बॉल में उसने 39 रन कर दिए। वो जयसवाल की बात की जाए तो 32 बॉलों में 77 रन, बहुत अच्छी इनिंग खेली, क्योंकि दोनों यंगस्टर थे, दोनों बहुत अच्छे खेले। शुरू से उन्होंने 5 ओवर में 82 रन बनाए, तो उसके बाद अब यंगस्टर और प्रेशर डाल के रखे उन्होंने मुंबई इंडियंस के ऊपर, बहुत ज्यादा प्रेशर। बुमराह को छक्का मारना कोई बच्चों के बस की बात नहीं है। पहली बाल उसने छक्का मारा, बुमराह नीचे बैठ गया, तो फिर ऊपर नीचे उसको लगते ही नहीं। बुमराह हंसने लग पड़ा कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और भाई छक्के भी तो 80-80 मीटर के लग रहे हैं, छोटा छक्का भी तो नहीं लग रहा आज, ये भी तो देखे ना। ये बात तो है। जायसवाल के बारे में क्या कहोगे? जायसवाल तो आज रुकने का नाम ही नहीं रहा था। वैभव सूर्यवंशी तो फिर पकड़ा गया, लेकिन जायसवाल तो फिर पकड़ने का नाम नहीं, वो तो 11 ओवर पूरे खेल के जयसवाल आज 360 बना, हर तरफ उसने छक्का चौका लगाया, हर तरफ उसने मारे, सही अच्छी इनिंग खेली है और आखिर तक लड़े। 11 ओवर पूरे खेल के गए, 156 रन दिए टीम को, टारगेट तो बहुत बड़ा टारगेट है, जैसे नहीं हो रहा। 151 टारगेट 11 ओवर में देना बहुत बड़ी बात है। और फिर ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर को फिर जो है वो अगर बात करें शिमरन हेटमेयर भी बहुत तगड़ा जो है वो बैट्समैन है, लेकिन वो नहीं परफॉर्म कर पाए। लेकिन इंडिया के जो है वो बैट्समैनों ने देखिए इंडियंस जो है ना, आप देखिए आईपीएल को छोड़े, वर्ल्ड क्रिकेट जो है ना ऑल अबाउट इंडियन क्रिकेट, ठीक है, इंडियंस ही परफॉर्म कर रहे हैं। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि पता नहीं उनके पास क्या आ गया कि परफॉर्म ही वो करते हैं, बड़े बड़े नाम आके फेल हो जाते हैं, लेकिन इंडियंस फेल नहीं हो रहे, कि बच्चे भी फेल नहीं हो रहे, उनके सीनियर्स भी फेल नहीं हो रहे, उनके बॉलर्स फेल नहीं हो रहे, उनके फील्डर्स फेल नहीं हो रहे। मैं कहता हूँ लोग कहते हैं कि हमेशा इंडियंस की तारीफ क्यों होती है, भाई वो कर रहे हैं, ये बात तो है, वो परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग में कर रहे हैं, बॉलिंग में कर रहे हैं। तो आप सही कह रहे हैं, हेटमेयर भी है, बड़े बड़े नाम है यार, लेकिन एट द एंड ऑन द ग्राउंड ऑन द फ्लोर इंडियंस आर द बेस्ट नाउ। सर क्या कहेंगे हार्दिक पांड्या के बारे में? क्या हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर कराया 4 स्कोर दिया, दूसरा ओवर कराया तो उसने 14 स्कोर दिया, लेकिन तीसरा ओवर खुद करवाया नहीं, दूसरे के ऊपर वो फेंकता रहा। हार्दिक पांड्या हालांकि कैप्टन था तो उसको खुद जो है वो फ्रंट लाइन पे आना चाहिए था। देखिए सीनियर साहब, वो एक तो डर बैठ जाता है कि यार कहीं मुझे भी अब 20 मैं बच गया हूं तो बचा ही रहूं, कहीं 20-25 30 ना पड़ जाए, मेरी भी खत्म हो जाए, तो इसी वजह से क्रिकेट थी 11 ओवर थे, ठीक है, वो एक माइंडसेट के साथ उतरे थे ग्राउंड में कि भाई हमने जाके मारना है। हार्दिक पांड्या हो, बुमराह हो, ट्रेंट बोल्ट हो, जो भी आगे हो, ठीक है, उन्होंने एक माइंडसेट बनाया था, बॉलर कोई भी हो हमने जाके सिर्फ फैंटी लगानी है, और वो इस मिशन में वो उन्होंने कंप्लीट किया अपना मिशन, और मुंबई इंडियंस में भारी पड़ गए। सर क्या कहेंगे जोफ्रा आर्चर को जो बड़ी मार पड़ती है, वो भी राजस्थान की तरफ से बॉलिंग करवाता है, जोफ्रा आर्चर की बात करें, लेकिन जोफ्रा आर्चर को तो मारी नहीं पड़ी, रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा बेबस नजर आए। इंडियन पिचें बनी बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए नहीं बनी, ठीक है। आप किसी भी दुनिया का कोई भी बॉलर लाके वो उस पिच के ऊपर खिला दोगे उसको भी मार पड़ेगी, ठीक है। वो पिचें हैं सिर्फ बैट्समैन के लिए इजी है, बैट्समैन के लिए बनी है, बैट्समैन वहां पे आपको परफॉर्म करता नजर आएगा, ठीक है। वो जो सा मर्जी बॉलर हो, मिचेल स्टार्क हो, पैट कमिंस हो, जोफ्रा आर्चर हो, बुमराह हो, जो भी हो, ठीक है, उसको आपको मार पड़ती हुई नजर आएगी। जब आप बैटिंग पे आ जाएंगे फिर आपको 200-250 प्लस टारगेट नजर आएगा, ठीक है। वो इंडियन पिचें एक बनाई इस कैटेगरी से गई है ताकि बैट्समैन को हेल्प मिले। बैट्स है वो भी इंडिया में वो प्लेयर भी आते हैं जो इस टाइम उनका बिल्कुल क्रिकेट खत्म हुई होती है, वो भी फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो पिचें बनाई इस वजह से जाती है ताकि जो बैट्समैन की फॉर्म गई हुई है वो वापस आ जाए। सर क्या कहेंगे, एक तरफ आईपीएल चल रहा है, एक तरफ पीएसएल चल रहा है, किस लीग में आपको जो है वो मैचेस देखने हम आईपीएल ही देख रहे हैं ज्यादा, पीएसएल इतना देख नहीं रहे। पीएसएल वैसे पेट्रोल शॉर्टेज लीग है, ठीक है, इस वजह से हमें मजा नहीं आता लीग देखने का। आईपीएल में आपको एक अच्छी क्रिकेट नजर आती है, ठीक है, यंगस्टर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है, आपको 20-20 ओवर में 250, 280 स्कोर नजर आता है। यहाँ पे आप देख लें 20 ओवर में मर मुक के भी 70, 170, 180 स्कोर का आपको टारगेट नजर आता है, ठीक है। हमें चाहिए कि हमें फास्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी चाहिए, और वो इंडिया इस चीज को अचीव कर रहा है। मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ अगर खेल रहा है तो वो इंडिया खेल रहा है।